अध्याय 4। सच्चा यज्ञ। किसी समय की बात है, एक धनी सेठ थे। वे अत्यंत विनम्र और उदार स्वभाव वाले थे। उनके भंडार का द्वार सबके लिए खुला था। सेठ ने बहुत से यज्ञ किए थे और दान में ना जाने कितना धन दीन दुखियों में बांट दिया था। अचानक सेठ के दिन बदल गए। सेठ को गरीबी का मुंह देखना पड़ा। उनके संगी साथियों ने भी उनसे मुंह फेर लिया। स्थिति इतनी दयनीय हो गई कि सेठ व सेठानी भूखों मरने लगे। उन दिनों एक विशेष प्रथा का प्रचलन था। यज्ञों के फल का क्रय विक्रय हुआ करता था। छोटा बड़ा जैसा यज्ञ होता, उनके अनुसार फल मिल जाता। जब बहुत तंगी हुई तो एक दिन सेठानी ने कहा, ना हो तो एक यज्ञ ही बेच डालो। सेठानी की बात सुनकर पहले तो सेठ बहुत दुखी हुए, पर बाद में अपनी दयनीय स्थिति को देखते हुए वे एक यज्ञ बेचने के लिए तैयार हो गए। उस सेठ के घर से कुछ दूरी पर कुंदनपुर नाम का एक नगर था, जिसमें एक बहुत बड़े सेठ रहते थे। लोग उन्हें धन्ना सेठ कहते थे। ऐसा कहा जाता है कि उनकी सेठानी को कोई दिव्य शक्ति प्राप्त है, जिससे वह तीनों लोक की बात जान लेती है। धन की उनके पास कोई कमी न थी। गरीब सेठ ने उन्हीं के हाथ एक यज्ञ बेचने का विचार किया। सेठानी पड़ोसी से थोड़ा सा आटा मांग लाई और रास्ते के लिए 4 मोटी मोटी रोटियां बनाकर उन्हें पोटली में बांधकर सेठ को दे दी। सेठ सुबह सवेरे उठे और कुंदनपुर की ओर चल गए। सेठ ने सोचा कि सूरज निकलने तक जितना रास्ता पार कर लूं उतना ही अच्छा है। यह सोचकर वे खूब तेज चले, लेकिन आधा रास्ता पार करते करते धूप अत्यधिक तेज हो गई। पसीने से उनका सारा शरीर भीग गया और उन्हें भूख भी सताने लगी। सामने वृक्षों का एक समूह और पास ही कुआं देखकर सेठ ने विचार किया कि यहाँ थोड़ी देर रुककर भोजन और विश्राम कर लेना चाहिए। पोटली से लोटा व रस्सी निकालकर पानी खींचा और हाथ पैर धोए। उसके बाद एक लोटा पानी लेकर वे एक पेड़ के नीचे आ बैठे और खाने के लिए रोटी निकालकर तोड़ने ही वाले थे कि क्या देखते हैं, निकट ही एक कुत्ता पड़ा छटपटा रहा है। बेचारे का पेट कमर से लगा हुआ था। सेठ को रोटी खोलते देख वह बार बार गर्दन उठाता, पर दुर्बलता के कारण उसकी गर्दन गिर जाती थी। यह देखकर सेठ का हृदय दया से भर आया और उन्होंने सोचा, बेचारे को शायद कई दिन से खाना नहीं मिला है, तभी तो इसकी ये हालत हो गई है। सेठ ने एक रोटी उठाई और टुकड़े टुकड़े कर कुत्ते के सामने डाल दी। कुत्ता भूखा तो था ही, धीरे धीरे सारी रोटी खा गया। अब उसके शरीर में थोड़ी जान आई। वह मुंह उठाकर सेठ की ओर देखने लगा। सेठ ने सोचा कि एक रोटी इसे और खिला दूं तो फिर ये चलने फिरने योग्य हो जाएगा। यह सोचकर सेठ ने एक और रोटी टुकड़े टुकड़े करके उसे खिला दी। 2 रोटियां खाने के बाद कुत्ते के शरीर में शक्ति आ गई और वह खिसकता खिसकता सेठ के समीप आ गया। सेठ ने देखा कि अभी भी वह अच्छी तरह चल नहीं पा रहा है। सेठ ने सोचा कि इसे एक रोटी और दे दो तो फिर यह अच्छी तरह चल फिर सकेगा। मेरा क्या है, मैं एक रोटी ही खा लूंगा, थोड़ी देर में कुंदनपुर पहुंच ही जाऊंगा। सेठ ने तीसरी रोटी उठाई और कुत्ते को खिला दी। अब एक रोटी बची थी। उसे लेकर सेठ स्वयं खाने वाले ही थे कि उन्होंने देखा कुत्ते की आंखें अब भी उनकी ओर टिकी हैं। उन आंखों में दया की भावना है। सहसा सेठ के मुंह से निकला, हाय, बेचारा ना जाने कितने दिनों से भूखा है। उनके मन में आया, मेरा काम तो पानी से भी चल सकता है। इस बेचारे मूक और लाचार जीव को एक रोटी और मिल जाए तो फिर निश्चित ही इसमें इतनी ताकत आ जाएगी कि ये किसी बस्ती तक पहुंच सकेगा। सेठ ने अधिक सोच विचार नहीं किया और वह अंतिम रोटी भी कुत्ते को खिला दी। स्वयं एक लोटा जल पीकर तथा थोड़ा विश्राम करके
वे अपने रास्ते चल दिए। शाम तक सेठ जी कुंदनपुर पहुंच गए। सेठ हवेली तक पहुंचे तो धन्ना सेठ ने उठकर उनका स्वागत किया। उसने पूछा, कहो सेठ, कैसे आना हुआ? सेठ ने कहा, संकट में हूं और एक यज्ञ आपके हाथ बेचने आया हूं। इतने में धन्ना सेठ की पत्नी ने आकर सेठ को प्रणाम किया और बोली, सेठ जी, यज्ञ खरीदने के लिए तो हम तैयार हैं, पर आपको अपना महायज्ञ बेचना होगा। महायज्ञ? सेठ ने आश्चर्य से कहा। हाँ, वही जो आज आपने किया, धन्ना सेठ की पत्नी ने कहा। सेठ बड़े आश्चर्य में पड़ गए। महायज्ञ? और आज? वे समझे कि उनका मजाक उड़ाया जा रहा है। वे विनम्र भाव से बोले, आप आज की कहती हैं? मैंने तो कई वर्षों से कोई यज्ञ नहीं किया। मेरी स्थिति ही ऐसी नहीं थी। धन्ना सेठ की पत्नी ने गंभीरता से कहा, नहीं सेठ, आज आपने भारी यज्ञ किया है। महाराज, उसे बेचोगे तो हम खरीद लेंगे, वरना नहीं खरीदेंगे। सेठ आश्चर्यचकित हो गए। उन्हें विश्वास हो गया कि इन लोगों को यज्ञ खरीदना नहीं है, इसलिए ऐसी बातें कर रही हैं। क्या सोचते हो सेठ? बोलो, तैयार हो? धन्ना सेठ की पत्नी ने पूछा। सेठ ने खिन्न होकर कहा, सेठानी जी, हंसी छोड़िए, काम की बात कीजिए। बरसों से मैंने यज्ञ नहीं किया, आप आज की कहती हैं। सेठानी ने समझाया कि आज रास्ते में आपने स्वयं ना खाकर 4 रोटियां भूखे कुत्ते को खिला दी। यह महायज्ञ नहीं तो और क्या है? यज्ञ कमाने की इच्छा से धन दौलत लुटाकर किया गया यज्ञ सच्चा यज्ञ नहीं है। निस्वार्थ भाव से किया गया कर्म ही सच्चा यज्ञ महायज्ञ है। क्या आप इसे बेचने के लिए तैयार हैं? सेठ जी बोले, भूखे को अन्न देना सभी का कर्तव्य है, उसमें यज्ञ जैसी क्या बात है? क्या विचार है सेठ जी, यह यज्ञ बेचना है कि नहीं? सेठानी ने पूछा। सेठ ने कोई उत्तर नहीं दिया। चुपचाप पोटली उठाई और हवेली से बाहर चले आए। उन्हें मानव के लिए उचित कर्तव्य का मूल लेना उचित न लगा। कुंदनपुर की धर्मशाला के चबूतरे पर भूखे पेट जैसे तैसे रात बिताकर सुबह होते ही वहां से चलकर अगले दिन शाम को सेठ अपने घर आ पहुंचे। सेठानी बड़ी बड़ी आशाएं लगाए बैठी थी। सेठ को खाली हाथ वापस आया देखकर आशंका से कांप उठी। बोली, क्यों, धन्ना सेठ नहीं मिले? सेठ ने सारी कथा सुनाई। सुनकर सेठानी के सारे कष्ट जाने कहां विलीन हो गए। उनका हृदय उल्लास से भर गया। विपत्ति में भी सेठ ने धर्म नहीं छोड़ा। धन्य है मेरे पति। वह सेठ के चरणों की धूल मस्तक पर लगाते हुए बोली, आप धीरज रखें, भगवान सब भला करेंगे। संध्या का समय हो गया था। सेठानी दीपक जलाने उठी। रास्ते में किसी चीज से ठोकर लगी। वह गिरते गिरते बची। जैसे तैसे दिया जलाकर देखा कि दरवाजे के सहारे लगे फर्श के पत्थर का चौका ऊपर को हो गया था। उस पर एक लोहे का कुंदा लगा रहता था। उसके ऊपर उठने के कारण उससे सेठानी को ठोकर लग गई थी। सेठानी ने सेठ को आवाज दी, देखिए, फर्श का एक चौका उखड़ गया है, इसे जमा दीजिए। सेठ ने चौके को ठीक तरह जमाने के लिए उसमें लगे कुंदे को उठाया तो नीचे तहखाने की सीढ़ियां दिखाई दी। अरे, यह तो तहखाना है, हमें तो इसका पता ही नहीं था, उनके मुंह से निकला। दीपक हाथ में लेकर सेठ सेठानी तहखाने में उतरे। आखिर सीढ़ी उतरते ही प्रकाश से उनकी आंखें चौंधियाने लगी। तहखाने में छोटे छोटे खाने बने थे जिनमें हीरे जवाहरात भरे थे। यह देखकर दोनों के पांव वहीं जम गए। उनके मुंह से बोल तक न निकला। कुछ देर बाद सेठानी की चेतना लौटी। वह बोली, प्राणनाथ, यह महायज्ञ का पुरस्कार है। आपने स्वयं भूखे रहकर एक प्राणी की भूख मिटाई। यह महायज्ञ नहीं तो और क्या है? भगवान ने उसी महायज्ञ का पुरस्कार